हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं शुरू से, तो आपको पता होगा मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रही हूँ इस पर। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था और अब की वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है हमारा चैप्टर 3, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड चैनल। तो इसका मीनिंग क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अभी मैं एक आपको डायग्राम दिखाऊंगी। इसमें अब सीरीज ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, उनकी जो शेप है वो वेरी करती है और उसे क्या बोलते हैं? किस्टेनिया। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यू होता है न्यूक्लियर इन्वॉल्व। ये सभी पॉइंट का मैं मीनिंग और हिंदी में आपको बताने जा रही हूँ डायग्राम के साथ। तो पहले उन्होंने बोला था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये एक मेम्ब्रेन है। जैसे हम एक स्ट्रेट मेम्ब्रेन बना दें यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसी एक मेम्ब्रेन है। बट ये क्या बनी हुई है यहाँ पर, इनके एक क्लोज्ड ऐसे चैनल्स बने होते हैं। चैनल क्या होते हैं? रास्ते बने होते हैं जिसमें से कोई भी प्रोडक्ट पास कर सकता है। ठीक है, चैनल कैसे बने होंगे? ये मेम्ब्रेन है, इसके साथ एक मेम्ब्रेन और आ गई, ऐसे एक और आ गई, ऐसे एक चैनल सा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पर मेम्ब्रेन रही। ठीक है, एक और मेम्ब्रेन ने इसको फोल्ड किया, यहाँ से एक और मेम्ब्रेन ने इसको फोल्ड किया, अटैच नहीं है, खुला हुआ है यहाँ से। और मेम्ब्रेन ने यहाँ पर एक और ऐसे मेम्ब्रेन आ गई। तो जो ये बीच में बचे ये सभी क्या हो गए? इसके चैनल्स हो गए। ये मेम्ब्रेन को क्या है? फोल्ड्स जैसे हैं मेम्ब्रेन के। ठीक है, और ये इनकी शेप डिफरेंट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा शेप का है, यहाँ पर कम शेप, यहाँ पर थोड़ी सी शेप है। ऐसे शेप इसके डिफरेंट रहती है और उसको हम क्या बोलते हैं? किस्टर्नियास बोलते हैं। किस्टर्निया भी बोलते हैं, यहाँ पर किस्टर्नियल स्पेस बोली गई है, किस्टर्निया बोला गया है, तो ये इसे हम बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सॉरी, तो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही ओरिजिनेट होता है और मेम्ब्रेन की फोल्डिंग बनते बनते ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है बेस्ड ऑन इट्स एसोसिएशन विद राइबोसोम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइडेड इनटू टू। राइबोसोम की प्रेजेंस पे इसके दो डिवीजन है। ठीक है, जहाँ पर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, जहाँ पर राइबोसोम हमारे एब्सेंट होंगे, राइबोसोम्स जहाँ पर एब्सेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जहाँ पर राइबोसोम्स हमारे प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? तो मेरी राइटिंग थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, तो वो आप खुद देख लेना। उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी आर रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ यहाँ पर कोई राइबोसोम नहीं है और सरफेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, इसीलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है इसके ऊपर, तो यहाँ पर सरफेस क्या हो गया? थोड़ा रफ सा हो गया, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक। यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स भी हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ नो राइबोसोम, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इट इज़ अ साइट ऑफ फैटी एसिड। यहाँ पर क्या रहती है? फैटी एसिड की साइट है। ठीक है, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड होते हैं। जो स्टीरॉयड है हमारा सिंथेसिस, वो भी यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो राइबोसोम्स रहते हैं वो कहाँ किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस में। ठीक है, और जो ये सभी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम रहता है, ये भी प्रोटीन यहाँ पर क्या होता है? सिंथेसाइज होते हैं एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन, जिसका नाम क्या है? मसल प्रोटीन। तो ये आप पॉइंट जरूर से करना, एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन इनएक्टिव और डिटॉक्सिफाई अ वैरायटी ऑफ केमिकल। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसके पास क्या होता है? इनएक्टिव एक डिटॉक्सिफाई वैरायटी ऑफ केमिकल रहती है। ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे अल्कोहल, पेस्टिसाइड्स एंड कार्किनोजेंसिस जेंस। जहाँ पर जेंस वर्ड आए तो वो क्या है? इनएक्टिव फॉर्म। इन मसल सेल्स, जो मसल सेल्स होंगे, कैल्शियम आयन रिलीज्ड फ्रॉम द सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर कैल्शियम आयन रिलीज करेंगे सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, विच आर सिमिलर टू द, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिमिलर है, मिलते जुलते हैं। एंड ट्रिगर कॉन्ट्रेक्शन, तो उनकी जो कॉन्ट्रेक्शन रहती है उसको क्या करते हैं? बैरियर क्रिएट करते हैं।
ठीक है। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉन्टिन्यूस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर पहले रफ आता है, उसके बाद हमारा स्मूथ आता है। तो कॉन्टिन्यूस किसके साथ हो रहा है? न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ कॉन्टिन्यू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इट स्टर्ड विद द राइबोसोम। स्टर्ड का मीनिंग क्या है? इस पे राइबोसोम रहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट, एंड कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए। आरएनए रहते हैं, ठीक है। इट इज अ साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन दैट आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल्स। जो सेल से आते हैं जो प्रोटीन, वो सिंथेसाइज होते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल जैसे एंजाइम हो गए, हार्मोन्स हो गए, दैट पास्ड आउट ऑफ देयर पेरेंट सेल टू बी। तो वो क्या करेंगे? अपने जो पेरेंट सेल रहेगा उससे पास आउट होंगे एंड यूज्ड बाय द अदर सेल। दूसरे बॉडी सेल्स उसे यूज करेंगे, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द अटैच। तो ये सभी न्यूक्लियस वगैरह ये सभी सेल में है, ठीक है। तो ये वाला पूरा सेल हो गया समझ लो, और ये सभी उसमें प्रेजेंट है। ये क्या प्रोटीन बनाएगा? इस सेल से बाहर निकल जाएगा, ये प्रोटीन नेक्स्ट सेल में चला जाएगा, तो वो नेक्स्ट वाला सेल इसे यूज कर लेगा, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस बाय अटैच्ड राइबोसोम एंटर स्पेस विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर प्रोसेसिंग और सॉर्टिंग। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जैसे राइबोसोम में मैंने आपको बताया होती है, ठीक है, वो राइबोसोम क्या कर देगा? सिंथेसाइज कर देगा प्रोटीन। उसके बाद ये कहाँ पर चलेगी? जाएगी स्पेस में, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्पेस रहती है उसमें चला जाएगा। वहाँ पर क्या होगा? उसकी प्रोसेसिंग होगी एंड सॉर्टिंग होगी। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो सर्व एज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर न्यूली सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है वो क्या रहता है कि टेम्परेरी स्टोर करता है। जो भी नए सिंथेसाइज्ड होते हैं मॉलिक्यूल, सभी को टेम्परेली स्टोर करता है। एंड मे ऐड शुगर ग्रुप टू सर्टेन प्रोटीन। और उसमें क्या करता है? शुगर ग्रुप को ऐड करता है, और क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। शुगर को ऐड कर देगा तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। दीज मॉलिक्यूल्स मे बी इनकॉपरेटेड इनटू द मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनेली। तो जो ये मॉलिक्यूल रहते हैं वो इनकॉपरेट होंगे, ठीक है, जो मेम्ब्रेन रहती है ऑर्गेनेली की। इंसर्टेड इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेक्रेटेड। तो जो एक्सोसाइटोसिस हमने एक पढ़ी थी ना प्रोसेस, उसके यूज से उसके अगर हम देखें उसका यूज करेंगे, और ये क्या करेंगे? बाहर आ जाएंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सक्रीट हो जाएंगे। उसके बाद टुगेदर द रफ एंडोप्लाज्मिक एंड द गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस एंड द पैकेज मॉलिक्यूल दैट विल बी सक्रीट फ्रॉम द सेल। तो अगर हम दोनों को मिला दें, रफ एंडोप्लाज्मिक को और गोल्गी अपरेटस को मिला दें, ठीक है, तो ये सिंथेसाइज करता है, ठीक है, एंड पैकेज करता है, सभी मॉलिक्यूल को पैक करता है जो भी सेल से सक्रीट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इसमें कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 फ्लैटेंड सैक लाइक क्रिस्टनिया। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम देख लें, इसमें क्या होता है? हमारे से 4 से लेकर 6 तक फ्लैटेंड सैक लाइक जो स्ट्रक्चर रहती है, जिसको हम क्रिस्टन बोलते हैं, क्रिस्टिया बोलते हैं। स्टैक्ड अपॉन ईच अदर लाइक अ पाइल ऑफ द प्लेट्स। जैसे प्लेट्स नहीं होती है, ऐसे एक प्लेट ले ली हमने, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर दूसरी प्लेट रख दी, तीसरी प्लेट रख दी, पाइल्स ऑफ प्लेट्स बना ली हमने, ठीक है। एक लाइक एक के ऊपर एक रख के पाइल बना ली, ठीक है। तो वो क्या हो गया? उसके जैसे स्ट्रक्चर होगी विद द एक्सपेंडेड बल्ज एट देयर एंड। बट जो इनका एंड होगा ना, वो बल्ज होगा, थोड़ा सा ऐसे बड़ा हुआ होगा, ठीक है। एसोसिएटेड विद द क्रिस्टनर्स आर स्मॉल गोल्जी वेसिकल्स विच क्लस्टर along द एक्सपेंडेड एंड ऑफ द क्रिस्टनर। फिगर यहाँ पर आपको 3.14 दी गई है। यहाँ पर आपको क्रिस्टनिया लिखा गया है, और यहाँ पर सिक्रेटेड वेसिकल्स भी लिखे गए हैं, ठीक है। तो वेसिकल्स भी इसके साथ रहते हैं, गोल्जी वेसिकल्स भी बोलते हैं, उनका क्लस्टर रहता है, ठीक है, जो क्या एक्सपैंड होते हैं एंड ऑफ द, जो क्रिस्टनिया का एंड है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या रहेंगे? वेसिकल्स रहेंगे, छोटे छोटे वेसिकल्स, ठीक है। उसके बाद इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स बट इज लार्जर इन दोज विच सिंथेसाइज। तो ये सभी सेल्स में गोल्जी अपरेटस होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स अपरेटस कुछ भी बोल दो, होता है। बट जो क्या होते हैं? लार्ज इन दोज दैट सिंथेसाइज एंड। पर सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर होता है? जो सिंथेसाइज करते हैं एंड एक्सपोर्ट करते हैं प्रोटीन को। जो भी प्रोटीन को एक्सपोर्ट करेगा या फिर सिंथेसाइज करेगा, उसमें ज़्यादा होगा। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस स्टॉर्ट पैकेज एंड डिलीवर प्रोटीन एंड लिपिड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइजोसोम जोम्स एंड द secretory वेसिकल ऑल प्रोटीन। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे एक प्रोटीन बना और कैसे कैसे वो एक दूसरे में ट्रांसफर हुआ, ठीक है। जो भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहती है, पहले वो सॉर्ट करता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट में सॉर्ट कर लेगा कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं, फिर पैक कर देगा और उन प्रोटीन को डिलीवर करेगा, ठीक है, लिपिड्स। फिर लिपिड्स को बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा, फिर ऐसे सभी में
चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया इसका रूट। राइबोसोम ने कोई प्रोटीन पैक किया, उसने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, क्योंकि राइबोसोम कहाँ पर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है ना, इसीलिए पहले उसको देगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर देगा उसके वेसिकल्स, जो ये फ्री एंड होते हैं यहाँ पर वेसिकल्स होते हैं, उसके वेसिकल, फिर वेसिकल्स क्या करेंगे, यहाँ पर गोल्जी ऑपरेटस रहेगा तो गोल्जी ऑपरेटस को दे देंगे। उसके बाद क्या होगा, सेक्रेटरी वेसिकल्स जो कि मैंने यहाँ पर बताई गोल्जी ऑपरेटस के पास होते हैं, बड़े वाले उनको दे देगा। लीज टू द एक्सटीरियर ऑफ द सेल बाय, जो एक्सोसाइटोसिस हमारी प्रोसेस है उसके द्वारा ये सभी बाहर चले जाएंगे सेल के, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन एंड लिपिड्स टू बी यूज्ड फॉर inclusion in the plasma membrane or used inside lysosome which pass through the Golgi complex or trip through the Golgi। तो वही बात रिपीट की गई है, ठीक है। एट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन रहते हैं, ठीक है, प्रोटीन जो स्पेशली रहते हैं, बिकम सराउंडेड बाय द पीस ऑफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन विच फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट वेसिकल्स। और यहाँ पर भी कुछ आपको स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है। तो द ट्रांसपोर्ट, जो सभी सेम स्टेप्स हैं कि कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और खुद पढ़ो। अगर आपको नहीं समझ आया तो ऐसे ABCD गोल्जी ऑपरेटर्स का कोई भी कमेंट कर दो कि ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया, फिर मैं अच्छे से अपनी कॉपी में आपको समझा दूंगी सेपरेट वीडियो बनाकर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय एवरीवन।